नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन हिंदी ऑनलाइन बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैनरा बैंक के सेविंग्स बैंक अकाउंट के बारे में। इसमें आपको मैं बताऊंगा एलिजिबिलिटी के बारे में, मिनिमम बैलेंस के बारे में, उसमें कितना बैलेंस चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए, उसके बाद नेचर ऑफ डिपॉजिट, उसमें किस टाइप का डिपॉजिट आप कर सकते हो, उसमें इंटरेस्ट रेट आपको क्या मिलेगा, और इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स कि आपको इंटरेस्ट क्वार्टरली चाहिए, मंथली चाहिए, वो भी जिस डेट को बैंक आपको इंटरेस्ट पे आउट करेगा उसकी तारीखें वगैरह बताई जाएंगी। इसके बाद आपको सीनियर सिटीजन के लिए कोई स्पेशल रेट्स आपको मिलेंगे या नहीं, उसके लिए टीडीएस आपका कटेगा या नहीं, या फिर बल्क डिपॉजिट के लिए कोई स्पेशल रेट्स अवेलेबल हैं या नहीं। इसके बाद आपको बताया जाएगा नॉमिनेशन फैसिलिटी, इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी आपको मिलेगी या नहीं। उसके बाद लोन अगेंस्ट डिपॉजिट, जो भी आप उस पर डिपॉजिट करोगे उसके अगेंस्ट आपको लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। उसके बाद अदर फैसिलिटी जो होती हैं बहुत सारी, वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट के बारे में कि भाई इसके लिए एप्लीकेशन कहाँ से डलेगी, अकाउंट ओपन करवाना है तो उसके डॉक्यूमेंट का क्या प्रोसेस रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उनमें से ही एक आता है कि भाई कोई इंडिविजुअल आपका अकाउंट खुलवा सकता है, कोई ह्यूमन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से कोई अकाउंट खुलवा सकता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी है जो ऐसे ओपन सेविंग अकाउंट को ओपन करने के एलिजिबल हो। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गई, बॉडीज़ हो गई, एजेंसीज हो गई, या फिर और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, इसमें जैसे ये हो गया कि भाई डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज़, ये सोसाइटी होती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ये ग्रुप होते हैं। प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होती है जो बैंक के द्वारा फाइनेंस करी जाती है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज हो गई हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटीज़ हो गई हैं। इसके बाद इसमें आपको मोड ऑफ ऑपरेशन जो होता है वो मिल जाता है, या तो सिंगल जो आप खोलते हो वो, या फिर जॉइंटली, या किसी और को कि भाई मुझे बनाना है कि मेरे बेहाफ पे ये भी इसको चला सके। आइदर और सर्वाइवर होता है, फॉर्मर और सर्वाइवर होता है, लेटर और सर्वाइवर होता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि भाई मिनिमम बैलेंस इसमें कितना रहेगा। मिनिमम बैलेंस की बात करूं तो इसमें जो अर्बन मेट्रोज ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब इनमें जो मेन सिटीज़ में आती हैं, बिग सिटी मेगा सिटीज़ में आती हैं, उसमें 2000 से अकाउंट खुलता है। बाकी 1000 हो गया सेमी अर्बन, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में हो गया, जैसे मान लो हरियाणा में कोई डिस्ट्रिक्ट हो, दिल्ली में कोई डिस्ट्रिक्ट हो। ठीक है, तो वहाँ पे 1000 रुपये से खुल जाता है। और बिल्कुल ही जो ग्रामीण वाली होती हैं, जो विलेजेस में आती हैं, उनमें 500 रुपये से अकाउंट आपका खुल जाता है। इसके बाद रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए। रिक्वायरमेंट के लिए आपको एक तो बैंक का फॉर्मेट होता है जो आपको फिल करके देना होता है, वो फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी प्रूफ में आ जाएगा जैसे पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया। एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड ही चलेगा। और उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको चाहिए होंगी, एक या दो, जैसे भी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है नेचर ऑफ डिपॉजिट। नेचर ऑफ डिपॉजिट में आता है कि रनिंग अकाउंट होता है, जैसे कि मतलब इसमें 1000 हो गया, 2000 हो गया, 500 हो गए, 20,000 हो गए, 25,000 हो गए, मतलब अकाउंट चलता रहना चाहिए। जो डेली की सेविंग्स जो आदमी करते हैं उनके लिए ये अकाउंट है, रनिंग ऑपरेटिव अकाउंट आता है ये। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। इंटरेस्ट रेट का इसका थोड़ा सा स्लैब है। जैसे कि मान लो भाई किसी का 50 लाख से कम का बैलेंस है, तो उस पर आपको 2.90% मिलेगा। एनुअली बता रहा हूँ, ये एनुअली 2.90%। ठीक है, जिसका 50 लाख से 5 करोड़ तक का बैलेंस उसमें अकाउंट में पड़ा रहेगा, उसका 2.90 बनेगा। और जिसका 5 करोड़ से 10 करोड़ हो गया उसका 2.95 हो गया। और जिसका 10 करोड़ से 100 करोड़ हो गया उसका 3.05 हो गया। ठीक है, फॉर आउटस्टैंडिंग बैलेंस 100 करोड़ से 200 करोड़ के बीच में, जो इस सोसाइटीज़ ऊपर मैंने डिस्कस किया था कौन कौन से डिपार्टमेंट हो गए, गवर्नमेंट एजेंसी हो गई, गवर्नमेंट हो गया, जैसे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, इनका पैसा आता है, इनका करोड़ों में पैसा आता है, तो उस हिसाब से सारी स्लैब बनी हुई है। 100 करोड़ से 200 करोड़ के बीच में आपको मिलेगा 3.50।
अब इसके बाद मैं बता देता हूँ कि भाई इसमें इंटरेस्ट पेमेंट डेट कौन कौन सी होती है। ये बैंक अपने आप हिसाब से कैलकुलेट करके बताता है कि भाई आपको इसमें इतना जो आपका इंटरेस्ट होता है इस तारीख को आपको मिल जाएगा। ये आपका डेली जो डेली बैलेंस अकाउंट पे रहेगा उसके हिसाब से मेंटेन करेगा इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा। और फिर आपको 1 फरवरी, 1 मई, 1 अगस्त और 1 नवंबर हर साल के इन मंथ के एक एक तारीख को आपको इंटरेस्ट पे आउट मिल जाएगा। इससे बीच में आपको कोई इंटरेस्ट पे आउट नहीं मिलेगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि भाई स्पेशल रेट्स फॉर सीनियर सिटीजन, तो सीनियर सिटीजन वाला जो अकाउंट होता है वो आपका अलग से खुलता है, ये सेविंग अकाउंट में नहीं आता है। ठीक है, इसी प्रकार से TDS हो गया, TDS इसमें नॉट एप्लीकेबल है। स्पेशल रेट्स फॉर बल्क डिपॉजिट, बिल्कुल बल्क डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट बिल्कुल नहीं है, उसके लिए आपसे अलग से। ये तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, जो आप नॉर्मल सेविंग के लिए अकाउंट ओपन करवाते हो, ये उस टाइप का अकाउंट है। नॉमिनेशन फैसिलिटी इसमें आपको मिल जाएगी कि अगर मुझे भगवान ना करे कुछ हो जाता है तो मेरे बिहाफ पे इसको मेरा पैसा जो अकाउंट में पड़ा है, FD है या कोई LIC चल रही है या कोई और स्कीम चल रही है, गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, तो वो सारा मेरा नॉमिनी को मिल जाए। उसके बाद आता है लोन अगेंस्ट डिपॉजिट्स। लोन अगेंस्ट डिपॉजिट में इसमें आपको परमिट ही नहीं करता है कि भाई आप जो भी आपका डिपॉजिट मान लो 50 लाख रुपए पड़ा है या 20,000 या 10,000 जो भी पड़ा है, उसके ब्याह पे आपको कोई लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो परमानेंट पैसा नहीं होता है ना, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है उसकी। ठीक है, इसके बाद अदर जो फैसिलिटी आती हैं इसमें आता है ATM कम डेबिट कार्ड आपको मिलेगा, पासबुक आपको मिल जाएगी, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होती है, जैसे FD में तो नहीं है, वन टाइम ये डिपॉजिट होता है। RD में आपको हर महीने कटवाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मुझे 5,000 की RD खोलनी, हर महीने मेरे अकाउंट से कट जाया करे, तो ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में आती है। कोई इंस्टॉलमेंट हो गई, किसी की EMI पे करनी है, वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में आता है। चेक कलेक्शन हो गया, मान लो चेक क्लियरिंग के लिए आपको लगाना है या घर से उठवाना है, कहीं से भी चेक का जो वो है फैसिलिटी आपको मिल जाएगी इसमें। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग भी आपको मिलेगी। इसका एक कैनरा AI1 ऐप है, बहुत बढ़िया ऐप है, मैं पर्सनली उसे यूज़ करता हूँ, तो ये बहुत अच्छा ऐप है, इससे भी आप मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग चालू कर सकते हैं। इसके बाद आता है एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो वही जो बैंक का फॉर्मेट होता है वो आपको लगेगा। उसके बाद आता है कि आप अकाउंट में सिग्नेचर कैसे करोगे, तो कैनरा बैंक का ये है कि अलग से एक सिग्नेचर कार्ड आता है, उसको स्पेशल सिग्नेचर के लिए बनाया गया है। कस्टमर उस पर साइन करेगा और उसको सबमिट कर देगा इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो आपके साइन वैसे ही अपडेट हो जाएंगे। पैसे निकालने जाओगे, कोई चेक बुक अप्लाई करवानी है, ब्रांच में जाके क्रेडिट कार्ड बनवाना है, उन सब के लिए। इसके बाद कॉपी ऑफ पैन कार्ड, एक पैन कार्ड की कॉपी लगेगी, अगर पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 लगेगा। ठीक है, उसके बाद 2 कॉपी आपको फ़ोटो कॉपी लगेंगी, फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस एज पर KYC नॉर्म्स, जो भी बैंक आपके मांगता है आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए वो आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। एनी अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल टू स्टूडेंट, माइनर, HUF, ट्रस्ट, एसोसिएशन, जो भी जैसे माइनर अकाउंट खुलवाता है, स्टूडेंट अकाउंट खुलवाता है, ट्रस्ट खुलवाता है, तो उनके अलग अलग से डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल होते हैं, सबकी चेक लिस्ट आती है, उसके हिसाब से कोई और डॉक्यूमेंट लगेगा तो आपको बता दिया जाता है। इसके बाद आता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, इसके लिए कौन कौन से एक्सेप्टेबल है फॉर इंडिविजुअल्स, ना कि HUF, ट्रस्ट, एसोसिएशन के अलावा स्टूडेंट हो गया, माइनर हो गया या इंडिविजुअल हो गया, उसके लिए सबसे पहले अगर आपका पासपोर्ट बनाया तो उससे अच्छा तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस आता है, पैन कार्ड आता है, पैन कार्ड तो नॉर्मली सब में ही चलता है। इसके बाद आता है वोटर ID कार्ड इशूड बाय इलेक्शन कमीशन, वोटर कार्ड जो होता है, या मनरेगा से कोई भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जॉब कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो वो चल जाएगा। यूनिक UIDI कंटेंट नेम ऑफ एड्रेस, आधार का कोई भी UID वाला, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कोई लेटर इशू करा गया जिसमें आधार का आधार नंबर हो, नेम हो, एड्रेस हो, वो सारा मिल जाए तो वो डॉक्यूमेंट भी चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था नॉर्मल सा वीडियो था। कोई परेशानी हो, कुछ समझ नहीं आया हो, आप कमेंट करके बताइए। इस चैनल पे आपको सारे बैंक से रिलेटेड अपडेट्स, कोई भी अकाउंट्स के बारे में, बैंकिंग के प्रोडक्ट्स के बारे में, सारा कुछ इस पे बताया जाएगा। अभी तो ये पहला ही वीडियो है, कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करते रहना। थैंक यू वेरी मच।